नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और मीराबाई के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण को प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, लेकिन मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति कुछ अलग और बिल्कुल शुद्ध थी। मीराबाई की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। तो आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। श्री कृष्ण की महान भक्त मीरा का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजपूत परिवार में राजा रतन सिंह और वीर कुमारी के घर हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक शादी देखी और अपनी माँ से पूछा कि उनका दूल्हा कौन होगा। इस पर उनकी माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही तुम्हारे दूल्हा होंगे। उस क्षण से मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में खो गई। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसे विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण उससे विवाह करने वाले हैं। शांत स्वभाव वाली सुंदर लड़की की आवाज़ बहुत मधुर थी और कोई भी उसके गायन में खो सकता था। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से कर दिया गया। हालांकि वह विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन परिवार के कहने पर उसने विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी उसका कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ और वह अपनी कृष्ण मूर्ति को भी अपने साथ पति के घर ले गई। मीरा रोजाना अपने सारे काम निपटा कर श्री कृष्ण के मंदिर जाने लगी। वह श्री कृष्ण की पूजा करती और अपनी मधुर आवाज़ में भजन गाती। यह देखकर उनकी सास चिंतित हो गई और उन्हें काली माता की पूजा करने को कहा। हालांकि मीरा ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वह पहले से ही अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर चुकी है। इसके बाद मीरा के ससुराल वाले खुश नहीं हुए और उनकी ननंद उदबाई ने राणा से कहा कि वह वफादार नहीं है। इससे राणा बहुत नाराज़ हुए और दोनों आधी रात को मंदिर पहुँचे। हालांकि उन्होंने देखा कि मीरा मूर्ति से अकेले में बात कर रही थी और उसने मीरा पर चिल्लाते हुए कहा कि वह अपने प्रेमी को बाहर लाए। इस पर उसने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मीरा का मालिक है। यह सुनकर राणा परेशान हो गया, लेकिन उसने फिर भी मीरा का समर्थन किया। मीरा के ससुराल वाले या चित्तौड़गढ़ के नए राजा उनकी भक्ति या अन्य लोगों के साथ उनके मेल झोल से खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने मीरा को मारने के लिए एक टोकरी में सांप भरकर भेजा। लेकिन जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली तो उन्हें मालाओं के बीच में कृष्ण की मूर्ति मिली। मीरा को मारने के कई अन्य प्रयास भी किए गए, लेकिन कृष्ण ने हमेशा उन्हें बचाया। एक समय पर उनके प्रसाद में जहर दिया गया था और कहा गया था कि यह कृष्ण का प्रसाद है। हालांकि वह जानती थी कि यह जहर है, लेकिन फिर भी उसने इसे पी लिया और जहर को श्री कृष्ण ने अमृत में बदल दिया। इसके बाद मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखकर उनकी राय पूछी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो लोग नहीं समझ सकते उन्हें छोड़ दो, केवल ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा है, बाकी सभी रिश्ते मायने नहीं रखते। यह पत्र पाकर मीरा द्वारका चली गई और जीवन भर उनकी पूजा करने लगी और उनके लिए भजन गाने लगी। कुछ सालों बाद उसके परिवार ने उसे वापस आने के लिए कहा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ उसकी मधुर आवाज़ के बिना नष्ट हो रहा था। इस पर उसने कहा कि उसे अपने पति से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कुछ घंटों तक इंतज़ार किया, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। इस पर सभी लोग मीरा को देखने गए, लेकिन वह नहीं मिली और केवल श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा की साड़ी में लिपटी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मीरा की आत्मा श्री कृष्ण की मूर्ति में हमेशा के लिए लीन हो गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।